तो देखिए चावल की चकली बनकर रेडी है। बहुत ही खस्ता चावल की चकली बनी है। इस तरह से आप भी चावल की चकली बनाएंगे तो फ्राई करते समय वो खुलेंगी नहीं, या फ्राई होने के बाद तेल में से बिल्कुल ड्राई निकलेंगी, उसके अंदर तेल नहीं जमेगा। इसी तरह से बहुत सारी टिप्स के साथ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ परफेक्ट चावल की चकली की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। चावल की चकली बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 कप इतना चावल का आटा। ये हमें फ्रेश लेना है या 1 महीना पुराना ले सकते हैं। 2 से 3 महीने पुराना हमें चावल का आटा नहीं लेना है। और साथ ही ले रही हूँ बेसन। तो ये 2 टेबलस्पून बेसन ले रही हूँ मैं। और इसके अंदर मैं ले रही हूँ बटर। तो बटर मैंने अमूल का लिया है, पर हम हमारे घर का मक्खन भी ले सकते हैं। 3 टेबलस्पून इतना मैंने बटर लिया है। तो अगर हम घर पर मक्खन बनाते हैं तो वो भी हम 3 टेबलस्पून ले सकते हैं। तो देखिए इसे मैंने मिक्स कर लिया है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें तिल 1 टेबलस्पून, और उसी के साथ में धनिया, जीरा और सौंफ को मैंने दरदरा पीस कर रखा है, वो डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच। 1/4 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन, और उसी के साथ मैंने लिया है हींग। तो ये भी मैंने 1/4 चम्मच लिया है। और साथ ही इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच इतनी लाल मिर्च पाउडर। और उसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून इतना दही, जिससे एक हल्का सा खटास आएंगी और चकली बहुत ही खस्ता बनेगी। बहुत अच्छा टेस्ट लेंगे चकली का। अक्सर हम मिक्स दालों की चकली खाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है, पर चावल की चकली में इतना टेस्ट नहीं आता है। तो इसीलिए हम इसमें दही ऐड करते हैं, तो चावल की चकली भी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और साथ ही इसमें मैंने नमक डाला है 2 चम्मच। तो मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, तो मैंने वही यूज़ किया है। आप वाइट नमक यूज़ करते हो तो आप वो डाल सकते हैं। आधा चम्मच डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। तो देखिए इस तरह से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। आटे को सभी चीज़ों का अच्छा फ्लेवर लग जाना चाहिए, इसे हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। और इस तरह से इसकी मुट्ठी बनाकर देखना है। देखिए इस तरह से मुट्ठी बन जाना चाहिए। अगर मुट्ठी नहीं बनती है तो इसमें हमें और मक्खन ऐड करना है 1 चम्मच। और इसी के साथ इसमें मैं पानी डालकर आटा गूंद रही हूँ। आटा हमें बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है, या हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उस तरह से हमें लगाना है। चावल के आटे की चकली बनाते समय अगर आटा हम कड़क लगाते हैं तो चकली बार बार टूटती है, तेल में डालते समय भी टूटने लग जाती है। चकली बनाने के लिए मैं ले रही हूँ चकली मेकर। तो देखिए इस तरह से इसकी प्लेट रहती है, और इसे भी हम इसमें डाल देंगे। और चकली पे बहुत सारी तिल दिखना चाहिए, उसके लिए हम एक ट्रिक करेंगे। इसके लिए हमें इस तरह से आटा लेना है और इसे ऊपर से हमें लगाना है तिल। इससे क्या होगा कि चकली पे बहुत ही बढ़िया तिल दिखेंगे। चकली में तो हमने तिल डाले ही है, पर जब हम चकली बनाकर रेडी करते हैं तो वो तिल नहीं दिखते हैं। तो इस तरह से हम चकली पे आटे पे तिल लगाते हैं तो चकली पर अच्छे से तिल दिखाई देते हैं और चकली बहुत बढ़िया दिखती है, खाने में भी टेस्टी लगती है। तो देखिए इस तरह से मैंने मशीन में फिल कर दिया है। तो चकली बनाते समय हमें मशीन को ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है, नहीं तो चकली का तार टूटता है और चकली का शेप बराबर से नहीं आता है। तो देखिए इस तरह से राउंड राउंड करके मैं चकली बना रही हूँ। या हमारे पास समय नहीं है तो हम तेल में डायरेक्टली चकली बना सकते हैं, पर शेप इतना परफेक्ट नहीं आएगा, चकली बन जाएंगी। तो देखिए प्लेट पर मैंने चकली बना ली है। इसे फ्राई करते समय लाइट चले जाने की वजह से मैं उसे शूट नहीं कर पाई, तो उस चकली को तो मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम दूसरी चकलियाँ देख लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें चकलियों को डालना है। इस समय मैंने गैस की फ्लेम फुल कर इसे कम कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर मैं चकलियाँ फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हम 4-4 चकलियाँ कर इसमें डालेंगे। और चकलियाँ डालने के बाद तुरंत ही पलटना नहीं है। जब हमें ऐसे लगे चम्मच को क्या चकलियाँ थोड़ी कड़क हो चुकी है, तब हमें पलटना है, या इसके बबल्स थोड़े से कम हो जाए तब हम इसे पलटेंगे। तो देखिए इसमें काफ़ी बबल्स आ रहे हैं। बबल्स आना मतलब इसके अंदर पानी की मात्रा है अभी। इस समय मैंने गैस की फ्लेम मीडियम रखी है, तो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। चकली बनाते समय हमें 2 से 3 बातें ध्यान रखनी है। तेल पूरी तरह से गर्म कर लेना है और गैस को हमें कम कर लेना है, तभी हमें चकलियाँ डालना है। और चकलियाँ डालने के बाद इसे तुरंत ही पलटना नहीं है। जब बबल्स कम हो जाए तब हमें इसे पलटना है, और पलटने के बाद इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर लेना है, जब तक इसके बबल्स पूरी तरह से ना चले जाएं या थोड़े कम ना हो जाएं। और जब बबल्स इसके कम हो जाएंगे
तब हम गैस की फ्लेम बढ़ा देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करते समय या निकालते समय गैस की फ्लेम हमें बढ़ाकर ही रखना है, नहीं तो चकली में तेल रुक जाता है और चकलियाँ ऑयली बनती है। तो देखिए मीडियम फ्लेम पर हमें चकलियों को फ्राई कर लिया है और इसके काफ़ी हद तक बबल्स भी कम हो चुके हैं। तो अब हमें गैस की फ्लेम फुल करना है और फुल फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है कलर आने तक। और निकालते समय भी गैस की फ्लेम हमें फुल ही रखना है, तभी चकलियों में तेल नहीं रुकेगा और ये ऑयली नहीं बनेंगी। तो देखिए फुल फ्लेम पर मैंने आधे मिनट के लिए चकलियों को फ्राई कर लिया है और चकलियों का कलर भी बढ़िया आ चुका है। चकलियों को निकालते समय इसी तरह से कलर रहना चाहिए, क्योंकि ये निकालने के बाद में भी पकती ही रहती है और इसका कलर चेंज हो जाता है। तो देखिए खस्ता चकली हमारी बनकर रेडी है। चकलियों को हमने फ्राई कर निकाल लिया है, पर जब हम दूसरी बार चकलियाँ इसमें फ्राई करने डालते हैं उस समय तेल काफ़ी गर्म रहता है। तो इस समय आप गैस बंद कर दीजिए या बिल्कुल कम कर दीजिए चकलियों को डालते समय। 30 सेकंड के लिए हमें गैस की फ्लेम कम ही रखना है और उसके बाद हमें लगे तेल का तापमान थोड़ा कम हो चुका है, तो उस समय हम गैस की फ्लेम मीडियम कर सकते हैं और मीडियम फ्लेम पर हमें चकलियों को क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है और निकालते समय गैस की फ्लेम फुल कर लेना है, जिससे कि चकलियों में तेल नहीं रुकेगा, ऑयली नहीं बनेगी। तो इस समय मैंने गैस की फ्लेम फुल कर दी है और चकलियों को हम फ्राई कर रहे हैं। तो देखिए चकलियों पे कलर आना स्टार्ट हो चुका है। इंस्टेंट चकली की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है, तो आप वो भी देख सकते हो। या हमारे पास चावल का आटा नहीं है और हमें चकली बनाना है, तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। तो देखिए चकली अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो इसे हम एक बार पलटकर निकाल लेंगे। बिल्कुल खस्ता चकली बनकर हमारी रेडी है। चकली बनाना बहुत ही आसान है, पर कुछ बातों का हम ध्यान रखते हैं तो हम परफेक्ट चकली बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो देखिए चकली बनकर रेडी है। 2 कप चावल के आटे से हमने 35 चकली बना ली है। कितनी बढ़िया चकली बनी है। और साथ ही ये छोटी चकली बनाई है। ये जो हमने मशीन यूज़ की है चकली के लिए, उसके अंदर जो आटा बच गया था उससे मैंने वो छोटी चकली बना ली है। तो चकली को हम अब तोड़ के देख लेते हैं किस तरह से हमारी चकली बनी है। तो चकली बनाते समय हमने एक ट्रिक यूज़ की थी, उसकी वजह से चकलियों पे देखिए कितने बढ़िया तिल दिख रहे हैं। चकलियाँ कितने आसानी से टूट रही है। बहुत ही खस्ता चकली बनकर रेडी हुई। चकलियों में अंदर से भी जाली पड़ी है और बहुत ही लाइट और खस्ता चकली बनकर हमारी रेडी हुई है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी कैसी बनी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलेंगी सबसे पहले। इसी तरह से हम मिलेंगे और भी नई और टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।